श्री ओम नमः शिवेभ्यः। जय श्री ओम नमः शिवेभ्यः। जय श्री ओम नमः शिवेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम वंदनायो सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं। इस भवतरुका मूल एक जानऊ मिथ्या ताको कर निरमूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। देवदेव शास्त्र गुरु की जय। निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि का वह विपरीत श्रद्धा जिसमें वह यह मानता था कि अपने शुद्ध द्रव्य के चिंतवन से तो संवर्ण निजरा है और अपने पर्याय गुणस्थान आदि अन्य द्रव्य के चिंतन उससे आश्रव बंध है। उस बात का समाधान टोडरमल जी साहब ने अनेक आगम के उदाहरण के द्वारा कर्णादियों के आधार से उस बात को यहां सिद्ध किया कि चिंतवन के आधार से आश्रव बंध नहीं, संवर्ण निर्जरा नहीं, बल्कि पर्याय में कसाय के अभाव का नाम संवर्ण निर्जरा है और कसाय के सद्भाव से आश्रव बंद होता है। इतनी बात अपन विगत 5-6 दिवस से नाना प्रकार की जो यहाँ चर्चा की उसके आधार से हमने समझा है। जब सब तरह से बात पूरी हो गई तब शिष्य ने प्रश्न किया। फिर आचार्य महाराज ने विकल्प को मेटने का क्यों कहा, है ना। आचार्य महाराज ने ग्रंथ में नए प्रमाण, निक्षेप, द्रव्य, गुण, पर्याय इन भेदों में उलझने का मना किया। तो उसके पीछे क्या उद्देश्य है आचार्य देव का, और उस उद्देश्य को समझाते हुए टोडरमल जी साहब ने यहाँ जो उत्तर लिखा जिसकी अपन कल चर्चा कर रहे थे, वो पैराग्राफ अपन ने पढ़ा था, एक बार पुनः पढ़ते हैं फिर उस बात को आगे बढ़ाते हैं, है ना। प्रश्न आपके चित्त में है ही, अभी अपन समाधान पढ़ते हैं पेज नंबर 223। सबसे ऊपर में है ना, जो जीव मिल गया, जो जीव इन्हीं का अर्थ क्या लेना, इन्हीं विकल्पों में लगे रहते हैं। इन्हीं का अर्थ क्या लेना, नए प्रमाण, निक्षेप और क्या द्रव्य पर्याय, इनके भेदों में ही उलझे रहते हैं, उनका ही विचार करते रहते हैं। आगे पहली पंक्ति का अर्थ समझ में आ गया आपको? आ गया। क्या कह रहे हैं, जो जीव, सबकी बात नहीं कर रहे हैं, किनकी बात कर रहे हैं, जो जीव केवल मात्र उन्हीं विकल्पों में उलझे रहते हैं। किन विकल्पों में, कि इस नए से आत्मा ऐसा है, इस नए से आत्मा ऐसा है। ये नए आश्रय करने के लिए है और ये नए
छोड़ने के लिए है। ये द्रव्य निक्षेप है, ये भाव निक्षेप है। ये आत्मा का ज्ञान गुण से ऐसा होता है, श्रद्धा गुण से ऐसा होता है, चारित्र गुण में ऐसा होता है। आत्मा की ये 47 शक्तियां हैं, अभी ये पर्याय है, ऐसा मात्र किसमें उलझे हुए हैं अजीत भैया? विकल्पों में उलझे हुए हैं। उन जीव की बात चल रही है। उन जीवों को आचार्य महाराज क्या करते हैं कि आत्मा का स्वाद लेने के हेतु, निर्विकल्प स्वसंवेदन के हेतु, अपनी पर्याय में धर्म प्रकट करने के हेतु उन्हें क्या कहते हैं? भाई अब अभेद आत्मा का आश्रय करो, क्योंकि जहां भेद है वहां विकल्प है, जहां विकल्प है वहां निर्विकल्प स्वसंवेदन नहीं, आनंद नहीं, है ना? क्या कितनी सुंदर बात है। क्या जैसा रसगुल्ले के संबंध में आप खरीदते समय बहुत विचार करो, क्या किस दुकान का रसगुल्ला बढ़िया है, किसने शुद्धि पूर्वक बनाया है, कौन सा रसगुल्ला मर्यादा का है, किसका रसगुल्ला टेस्ट में अच्छा है, और खरीद के घर ले आए और जब खाने लगो तब ये सब विकल्पों को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि खाने लगोगे और फिर विकल्प करोगे तो फिर क्या है? रसगुल्ले का स्वाद नहीं आएगा। आई बात? कितनी सुंदर बात है। तो आचार्य महाराज ने सीधा ऐसा निषेध नहीं किया है कि आप विचार ही मत करो। क्या कहा है? वस्तु का निर्णय करने के तक तो आपको वो करना है। क्या जैसा किस दुकान से रसगुल्ला खरीदना है वहां जाओगे तो पूछोगे भी साहब कि मर्यादा है कि नहीं है, दूध कहाँ से लिया, कितने समय का है, सब कुछ पूछोगे। जो वो वहां तक ठीक, लेकिन जब खाने लगो क्या तो सिर्फ आनंद लो। क्या जैसा अजीत भैया बात पकड़ गई? खाने लगो तो सिर्फ आनंद लो। आनंद और संतोष में अंतर समझ में आता है आपको? आनंद और सुख में बोलो, कौन बताएगा? बहुत मजेदार बात अचानक निकल गई मेरे कौन, क्या अंतर है जैसा? अरे बोलो भाई। उदाहरण दो एक आपको, उदाहरण दो। जैसे जैसा आपका मनपसंद भोजन कर रहे हो, ठीक है ना, भूख लग रही है थोड़ा देर में, आपका मनपसंद भोजन कर रहे हो आप, तो आपको आनंद आ रहा है। और एक बार भोजन कर लिया तो 5-7 घंटे के लिए तो शांति हो गई, है ना, एकदम संतोष हो गया आपको। और आनंद तो भोजन करते समय ही है आनंद और संतोष में अंतर समझ में आ गया आपको? समझ में आया आपको? आनंद और संतोष में अंतर समझ में आया है? क्या? तो जो आत्मा का स्वसंवेदन होता है वो तो आनंद है, और फिर स्वसंवेदन के बाद जो कसाय का अभाव हो जाता है वो शांति चलती रहती है। आई बात समझ में? क्या फिर से समझ में आई बात? नहीं समझ में आई आपको? है आनंद कब है? जैसा आप देखो पेट भर गया तो तृप्ति है आपको, अब शाम को 6 घंटे तक 8 घंटे तक आपको बिल्कुल वो तृप्ति है। लेकिन आनंद कब है? जो भोजन, जो स्वसंवेदन होता है ना आत्मा का, वो तो आनंद। और फिर कसाय का अभाव हो गया है तो उतना सुख, उतनी शांति चल रही है। तो अब आचार्य महाराज क्या कहना चाहते हैं उस जीव को? किस जीव को? ये बात समझना, किस जीव को? जो मात्र विकल्पों में उलझा हुआ है। किसको? जगत में भी आप बहुत लोगों के मुंह से ये बात सुनी होगी कि बहुत प्लानिंग करता है, ऐसा करूं, ऐसा करूं, ऐसा करूं। तो आप कहते हो भाई तेरे पास जो साधन है उसको तो भोग। नहीं कहते हो ऐसा? क्यों? क्या जैसा है उसको तो भोग। और नहीं तू लंबी बहुत प्लानिंग कर रहा है तो इसका मतलब है कि उस प्लानिंग में तेरे वर्तमान भोग का भी आनंद जा रहा है, जाता है ना? बोलो भाई, जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ठीक। तो तू आत्मा के संबंध में भेद विकल्प की संबंध विचार करता है, तू अनंत गुणों का विचार करता है, अनंत शक्तियों का विचार करता है और मात्र उसके विचार से ही संतुष्ट है।
तो उस जीव को आचार्य महाराज कहते हैं कि भाई तू अभेद आत्मा का अनुभव नहीं कर रहा है, इसका मतलब तू आनंद से वंचित है। आई बात समझ में? किससे वंचित है? आनंद से वंचित है। क्या? और उसको आनंद प्राप्त कराने हेतु क्या उपदेश दिया है कि तू अब विकल्प का, तो जब तक विकल्प कब तक करना, जैसा विकल्प कब तक करना? जब तक वस्तु का निर्णय नहीं हो जाए। आई बात? क्या? किस दुकान से आपको टी शर्ट खरीदना, विचार करो। कौन सी ब्रांड का खरीदना, विचार कर लो। कब खरीदना, डिस्काउंट में खरीदना। सब जब खरीद के ले आए, पहनते समय फिर कुछ नहीं करना, फिर आनंद करना। ऐसे भाई परिग्रह भोगों से आनंद नहीं आता। मैं तो आपकी भाषा में समझा रहा हूं, है ना? क्या है? क्या अंतर समझ में आ गया ना? तो उस बात को भी अनिवार्य है। कब तक अनिवार्य है? कब तक अनिवार्य है? तो लिखा है सर्व विकल्प। देखो क्या लिखा है दूसरी पंक्ति में, सर्व विकल्प वस्तु का निश्चय करने में कारण है। सर्व विकल्प है ना। निश्चय न से आत्मा कैसा है, व्यवहार न से कैसा है, ये तो आपने विचार करा। आत्मा में कितने गुण हैं, कितनी शक्तियां हैं, कितने धर्म हैं, विश्व की व्यवस्था कैसी है, समस्त द्रव्यों के संबंध में बहुत विचार करा आपने। कब तक विचार करना? वस्तु का निश्चय करने तक तो वह विचार कार्यकारी है। क्या साहब? कब तक? वस्तु का निश्चय करने। अगर आपको वस्तु का निश्चय नहीं है तो फिर स्वसंवेदन कैसे होगा? है? किसके आधार से निर्विकल्प होंगे आप? क्या मुद्दा बहुत जबरदस्त है। निर्विकल्प किसके आधार से होंगे? किसके आधार से होंगे? जब तक निर्विकल्प वस्तु का आश्रय नहीं करोगे तब तक आप निर्विकल्प नहीं हो सकते। आई बात? अब जिसको निर्विकल्प वस्तु का ही निर्णय नहीं है, आत्मा के द्रव्य स्वभाव का ही निर्णय नहीं है, तो वो कैसे निर्विकल्प होगा? तो उसने क्या करा? निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि ने निर्विचार को ही निर्विकल्प मान लिया। क्या कर लिया? विचार नहीं करना। किसी के बारे में भी सोचेंगे तो क्या होगा? तो बौद्ध मत जैसी स्थिति होगी उसकी। क्या होगी? सोचो मत, जानो मत, जानोगे तो दुख होगा। क्या कह रहे हैं? क्या जैसा? जानोगे तो दुख होगा। बौद्ध मत वाले ऐसा कहते हैं। देखो आप अमेरिका में रह रहे हो और आपके पिताजी इंडिया में है, पिताजी की मृत्यु 3 दिन पहले हो गई और आपको सूचना नहीं मिली, तो आप 3 दिन आपको दुख हुआ? बोलो हुआ क्या दुख? बोलो हाँ जी हाँ जी। नहीं हुआ ना? और जैसे ही आपको सूचना मिली तो आपको दुख हुआ ना? तो वो कहते हैं जैसे ही आपने जाना, जानने से इस जीव को दुख होता है। तो क्या करना है? यदि आपको दुखों से बचना है तो जानना बंद कर दो। आपको सबके गले उतर गई बात? बोलो भाई सच भैया है? उनने जो कही बात, क्या कहते हैं बौद्ध मत वाले? क्या कहा? अगर जानते नहीं, आप सिनेमा में बैठे हुए थे, आनंद ले रहे थे पिक्चर का, अचानक आपके मैसेज आया, फोन आया, ऐसा हुआ, तो फिर आनंद चला गया आपका। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने जान लिया क्या पिताजी का देह विलय हो गया तो आप फिर दुखी हो गए। तो अब दुख से बचना है तो क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? वो कितना सरल उदाहरण है जैसा है? बहुत कंफ्यूज है बाजार में। ऐसा आपको अगर गहराई से अभ्यास किया तो बहुत कंफ्यूजन होता है बहुत। तो जानो मत। अब अपने यहाँ पे क्या कारण है दुख का? बताओ, जल्दी बताओ फटाफट। आप है क्या कारण है? जानना दुख का कारण है, मोह दुख का कारण है। फिर अपन उदाहरण देते हैं। क्या? एक पिताजी के 4 बच्चे थे, ठीक है, और पिताजी का देह विलय हो गया, तो चारों को दुख समान होगा? जबकि चारों ने जान लिया कि मेरे पिताजी का देह विलय हो गया, तो चारों को दुख समान होगा? बोले नहीं होगा। तो फिर दुख अलग अलग क्यों हुआ? जानने से दुख होता है तो फिर चारों को समान होना चाहिए।
अलग अलग दुख क्यों हुआ खजाना साहब? फिर अपना तर्क है, होता कि नहीं अलग अलग दुख पिताजी के देह में है? बोलो क्यों हुआ अलग अलग? जाना तो सबने कि मेरे पिताजी का देह विलय हो गया। तो दुख का कारण जानना नहीं है, दुख का कारण क्या है? मोह है, रागादिक है। ठीक है, सरल है बात। तो अब को दुख मिटाने के लिए क्या करना है जैन साहब? अपने को क्या करना है? रागादिक मिटाना है। ये आप फार्मूला फिट कर लेना, आपके रूम में कहीं लगाने की जगह हो, नहीं तो अपने यहाँ चित्त में उकेर लेना। दुख मिटाने का क्या फार्मूला है? रागादिक मिटाना है। आई बात समझ? पूरा जगत सुखी होने के लिए सामग्री को जोड़ रहा है और हटा रहा है। बोलो क्या कर रहा है? अरे हाजी अनाजी, बोलो हाजी अनाजी। कौन ऐसा पूरा? अपन तो नहीं कर रहे हैं? बोलो भाई जल्दी बोलो। ईमानदारी से आप अपने अंदर में खोज करना कि हमने सुखी होने के लिए पिछले जितनी वर्ष की आयु है अपने इस पर्याय की, कितने वर्ष में हमने क्या किया? बोलो क्या किया और क्या माना? क्या माना बोलो है? बोलो एक मकान बन जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, घर की गाड़ी हो जाएगी तो सुखी हो जाऊंगा, अब रिटायरमेंट हो जाएगा तो अब जाना नहीं, चिक खत्म, अब नौकरी करने की तो सुखी हो जाऊंगा। किससे सुखी माना मैंने? बच्चों की शादी हो जाएगी तो सुखी हो जाऊंगा, बच्चे की नौकरी लग जाएगी तो सुखी हो जाऊंगा। है? बोलो भाई क्या करा है? बोलो यही माना। इसीलिए हमारे आज तक सुख प्रकट नहीं हुआ। आज अपने को मान्यता चेंज करनी है। क्या? संयोगों के आधार से सुख दुख का संबंध नहीं है। बोलो सब याद रखना। दादी जी किसके आधार से? जब भी जीव दुखी होता है तो संयोग के कारण दुखी नहीं होता, मोह के कारण दुखी होता है। क्या खजाव साहब किसके कारण दुखी होता है? और दुख मिटाना है तो मोह मिटाना है, संयोगों को नहीं हटाना है, संयोगों को नहीं जोड़ना है। कितने लोगों को समझ में आ गई बात? अरे बोलो ना भाई, आप इतने जने बोल रहे कुछ तो कितने लोगों की समझ में आ गई? गले उतर गई? किसी के नहीं उतरे? अब आप बताओ, आप जिनेंद्र भगवान के विपरीत मार्ग में रहकर कैसे सुखी हो सकते हैं? कैसे सुखी हो सकते हैं? उन्होंने वस्तु स्वरूप ये बताया है, आप मान उल्टा रहे हो और फिर बोलते हो कि मैं अनादिकाल हो गए, मेरे को रखड़ते रखड़ो। भाई आप जब तक वस्तु व्यवस्था के अनुसार अपना श्रद्धान नहीं रखोगे तो कैसे सुखी हो सकते हैं? बोलो कैसे सुखी हो सकते हैं? तो अपने को क्या ताकत लगानी है? जैसा ताकत क्या लगानी है? ये ताकत लगाता है कि मैं एक समय भोजन कम करूं, मैं ये ताकत लगानी है कि इसको स्वीकार करूं। कहां ताकत लगानी है अपने को? किस में ताकत लगानी है? कि वस्तु स्वरूप के यथार्थ मेरा श्रद्धान होवे, इसमें ताकत लगाओ। मैं अनादि से ये मान रहा था संयोगों को जोड़ के सुखी हो जाऊंगा, संयोगों को हटा के सुखी हो जाऊंगा, कोई विशेष प्रकार का पुण्य का उदय आ जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा। ये जो मेरी मान्यता थी, ये मान्यता झूठी है, क्योंकि बाहर की सामग्री के आधार से सुख का संबंध नहीं है। जब तक मेरी पर्याय में कसाय का अभाव नहीं होगा तब तक मैं सुखी नहीं होऊंगा। जब तेरे को ये निर्णय हो जाएगा तो तू कसाय के अभाव की विधि सीखेगा। क्या करेगा खयाल से? बाकी तो ये एंटरटेनमेंट के लिए है। आधा 15 भाई 40-30 मिनट आप सुना देते हो क्योंकि हम तो सुनने वाले हैं। क्या अपन तो मुमुक्षी है ना, तो अपन ने अपने को क्या मान रखा है? वो पूजा वाले हैं और अपन स्वाध्याय वाले हैं। तो वो पद्धति बुद्धि से पूजा करते हैं और मैं पद्धति बुद्धि से स्वाध्याय कर रहा हूं।
बस सुनना है, इधर सुना और बस ये गेट के बाहर निकले, उसके बाद तो अपना फार्मूला चलेगा है। बोला ऐसा ही है ना? हाँ, अजल भैया यही है। कौन जीव सुखी होगा? जो जीव ये स्वीकार करेगा। आप ये बात समझ लेना, जब तक हमको ये बात स्वीकार नहीं होगी तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। कोई आपको सुखी नहीं कर सकता, कोई बाहर के साधन आपको सुखी नहीं कर सकता। आपका सम्यक श्रद्धान ही आपके सुख का कारण होगा। आई बात समझ में? क्या इतनी बात तो आपको अच्छे से बैठनी है, बिठानी है। ये मनुष्य भाव मिला है हमको, जिनेंद्र भगवान की वाणी मिली है, सुनने समझने की शक्ति मिली है, बाहर से हमारे अनुकूलता है, तो अब अपने को ये अच्छे से बात चित्त में बिठानी है। यदि इस भाव में मैंने ये बात नहीं स्वीकार करी तो मेरे को अभी आगे भाव में सुनने समझने का अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो, इसकी क्या गारंटी है? क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज? क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज? कि भैया पहले तो तू विकल्पों के द्वारा, विकल्प मतलब आगम का अभ्यास कर। जिनेंद्र भगवान ने क्या कहा उसके संबंध में तू विचार कर। जहां जहां तू तर्क युक्ति लगा सकता है वहां तर्क युक्ति लगा। जहां तेरे दिमाग मतलब तर्क नहीं लगता है वहां उनकी आज्ञा का पालन कर। आई बात समझ में? क्या ये काम करना है कि नहीं करना है? कहा है आचार्य देव ने कि भाई मोक्ष मार्ग कैसे प्रारंभ होगा आपकी पद्याय में? तो पहले ज्ञान स्वभाव का निर्णय होगा। ज्ञान स्वभाव का निर्णय कैसे होगा? कि ज्ञानियों के वचन के अनुसार होगा। तो ज्ञानियों का वचन कहाँ है? ये आगम है। अब इसका गहराई है, जब तू आगम का अभ्यास करेगा तो निश्चित तौर पर विकल्प है। क्या होगा जैसा? निश्चित तौर पर विकल्प है। जब इस नेत्र से इसको देखेगा तो मति ज्ञान, यहां जो आया उसके संबंध में विशेष विचार करेगा तो श्रुत ज्ञान। बात समझ में आई आपको? मति ज्ञान श्रुत ज्ञान समझ में आया आपको? क्या 5 इंद्रिय और मन है उसकी उपस्थिति में जानना, वो मति ज्ञान। और मति ज्ञान ने जो जाना उसके संबंध में विशेष जानना, वो क्या है? श्रुत ज्ञान। ठीक है, विचार करेगा। तो अभी बाहर में विचार करा, विचार करने के बाद फिर अंदर में चिंतन करा कि आचार्य महाराज ये बात कह रहे हैं कि बाहर के संयोगों से सुख नहीं आता, वास्तव में है कि नहीं? जैसा प्रैक्टिकल तो करो। क्यों प्रैक्टिकल करना साहब? क्यों? आप ना देखते होंगे 11-12 में साइंस में पढ़ाते हैं, और आजकल तो बहुत है कि प्रैक्टिकल का बहुत बड़ा रोल है। क्या रोल है जैसा प्रैक्टिकल का? कि प्रैक्टिकल के आधार से उस जीव के कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्या होता है? विश्वास में ताकत आती है। जब आप अपने बाहर में उदय की विचित्रता में आचार्य भगवान ने जो बताया उस बात को लगाओ कि देखो हाँ संयोग से तो सुख नहीं आया। पहले मैं घर के मकान, किराए के मकान में था तब मैं मानता था कि मैं बहुत दुखी हूँ। पहले मेरे 2 रूम का मकान था तो मैं बहुत दुखी हूँ। अब मैंने घर का मकान बना लिया तो सुख तो नहीं आया। इसका मतलब है संयोग हुए तो सुख नहीं आता है। कभी तो रुकना पड़ेगा। बोलो है? अभी तो यहाँ पे 60-70 वर्ष वाले लीपने वाले मकान में भी रहे, बड़ी परेशानी थी। क्या परेशानी थी साहब? है गोबर इकट्ठा करना, लीपना, ये हो जाए। अब अच्छा, अब तो मार्बल वाला मकान आ गया और अब तो लीपना नहीं है, बाई आने लग गई है, तो सुखी हो गए? हाँ बोलो, क्यों नहीं हो सुखी? है बोलो भाई, लिखने में परेशानी नहीं थी है? और अब तो कुछ नहीं करना है तो सुखी हो गए? अरे बोलो ना आप इतने लोगों को, मुझे आपकी आवाज से ताकत आएगी। क्या सुखी हुए कि नहीं हुए? गया साहब एक जमाना था, पता है क्या जाओ साहब, आज से 70 साल पहले यहाँ चोट लग जाती थी तो माँ बाप कहते थे ठीक है कोई बात नहीं, तो ठीक हो जाएगा अपने आप, कपड़ा फट जाएगा तो लाना मुश्किल है। आई बात समझ में? क्या है वो समय देखा कि नहीं देखा? आप लोगों ने तो और ज्यादा क्या
शरीर में चोट लग जाएगी तो घाव तो ठीक हो जाएगा अजीत साहब अपने आप है, और कपड़ा फट जाएगा तो बड़ी मुश्किल है, क्योंकि बड़ी है। और आप लोगों ने तो अपने बचपन में देखा होगा, आपको अलॉट करके एक कपड़ा दिया जाता था, साल भर चलाना है, नहीं चलेगा तो टीके लगाए है, देखा कि नहीं देखा आपने है? क्यों कि उस तरह की परिस्थितियां ऐसी थी। और अब बच्चा होते ही उसके 100 जोड़ी कपड़े ले आए, ये इस समय ये समय, तो बोलो अब आपके पास कपड़ों का ढेर है, तो उस समय तो 1 जोड़ी था तब दुखी थे, अब 100 जोड़ी है तो सुखी हो। ये कौन विचार करेगा? हाँ, विचार कौन करेगा गजानन साहब? तो आप कभी विचार करके रुको तो सही कि मैं दौड़ रहा हूं उधर की तरफ परिग्रह को जोड़ने के लिए, जिससे सुख नहीं आता। एक बार रुक के विचार तो कर भाई, आचार्य महाराज की बात सुन तो सही, समझ तो सही, वो क्या कहना चाह रहे हैं। पागलों जैसे भागे जा रहा है, समय नहीं है, समय नहीं है, हाँ? तू सुखी होना चाह रहा है ना? जगत के जितने भी जीव हैं उसकी गारंटी ली है छड़ाला में कि सभी सुखी होना चाहते हैं। जैसा क्या आप यहाँ स्वाध्याय भवन में बैठे हो तो सुखी होने के लिए, और जो दुकान अभी चला गया है वो काहे के लिए? वो भी सुखी होने के लिए है। गजब की बात है? आपने शादी की काहे के लिए? सुखी होने के लिए। और जिसने शादी नहीं की वो काहे के लिए? अरे बोला, अरे हाजिया नाजी बोलो ना, सुखी होने के लिए। हाँ, तो क्या गड़बड़ी है? गड़बड़ी क्या है? मुद्दा यह है कि वो भी गड़बड़ है और मैं भी गड़बड़ हूं। उसने सोचा साधन हटा दूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, मैंने सोचा साधन जोड़ दूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। हमारे ये समझ में नहीं आ रही है कि बाहरी साधन से सुख दुख का संबंध नहीं है। जब तक कसाय का अभाव नहीं होगा तब तक सुख नहीं होगा। कितनी सरल बात है बोले। अरे ये सब क्या आपकी प्रैक्टिकल भी उतरती है कि नहीं उतरती गले में? फिर भी अपने को विश्वास नहीं हो रहा है। जैसा बोल है, इसी को कहते हैं कि हमारा श्रद्धांत झूठा है, विपरीत है। क्यों? बोलता तो हूं मैं लेकिन मानता नहीं। क्या कह जाता है? बोलता तो हूं लेकिन मानता नहीं हूं। और जब तक तू मानेगा नहीं तब तक तेरे बोलने से क्या होगा? ये तो तोता रटन हो गई। तो ताकत कहां लगानी है धर्म के लिए? अपने को असली ताकत कहां लगानी है? हाँ, पुरुषार्थ स्वीकार करने के लिए। और स्वीकार कब होगा? जब आपका निर्णय पक्का होगा। आप खूब विचार करो, खूब विचार करो कि साधनों से सुख आता है कि नहीं आता है। जब एक बार निर्णय लेके उठ जाओ कि नहीं आता है तो फिर वहां से आपकी उदासीनता हो। बोलो, कठिन तो नहीं होगी बात? लेकिन यहां कोई जुदी बात है। यहां आचार्य देव कह रहे हैं कि पहले तू विचार से निर्णय तो कर। जब तक तू निर्णय तक नहीं पहुंचा जब तक तो वो विचार कार्यकारी है, लेकिन जब तेरे को निर्णय हो गया तो विचार तेरे लिए वो बाधक है। ये है बात। क्या कह रहे सर? ये है बहुत मजेदार बात। देखो क्या कहते हैं, सर्व विकल्प वस्तु का निश्चय करने में तो कारण है। आगम का अभ्यास जरूरी है। कितने घंटे चाहिए? बहुत कम से कम 2-4 घंटे की बात तो गुरुदेव श्री ने कही, आप करो अभ्यास को, ठीक है। लेकिन मात्र अभ्यास करके संतुष्ट हो जाओगे, काम नहीं चलेगा। तो काहे के लिए आगम का अभ्यास किया जा रहा है? कि वस्तु का निर्णय करने के लिए। निर्णय कब होगा? जब वस्तु का सम्यक विचार होगा। जैसा निर्णय कब होगा? सम्यक विचार होगा। अभी हमारा विचार क्या चलता है कि साहब अपने पास 10-20 लाख रुपए होंगे तो हमारा बुढ़ापा अच्छे से चलेगा। बोलो, कितने जनों के दिमाग में ये बात है? अरे मुड़ी अपने, अगर अपन ने बच्चों के पूंजी दे दी बच्चों को तो अपना बुढ़ापा बिगड़ गया। बिगड़ गया है? सबके दिमाग में यही है। तो पैसे से बुढ़ापा सही होगा? ये बता दो, आप विचार करके बता दो। आज बता दो, कल बता दो, महीने भर बाद बता दो। है बोलो, पैसा रखने से बुढ़ापा सही हो जाएगा आपका? है तो फिर वहां क्यों अटके हुए हो?
तो फिर अटके हुए क्यों? श्रद्धान हमारा ये है और बोल हम ये रहे। क्या ऐसा श्रद्धान? तो इसीलिए मोक्ष मार्ग में श्रद्धान इंपॉर्टेंट है। क्या? इसलिए मोक्ष मार्ग की जब भी बात की जाएगी, सम्यक दर्शन इज इंपॉर्टेंट। दर्शन ज्ञान चालित प्राणी मोक्ष मार्ग। आई बात समझ? जब निर्णय और विचार करने की बात की जाएगी तो ज्ञान को आगे किया जाएगा। क्यों? कि पहले तू विचार कर, अच्छे से विचार कर। क्या है जैसा? किस एंगल से विचार कर? बोले सामग्री से सुख नहीं आता। ओके, तो फिर सामग्री रखने से क्या मतलब है? फिर पुण्य का उदय होगा तो सेवा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? है तो फिर रुपये से सेवा होगी? अरे नहीं मानते इसलिए दुखी है। हाँ, नहीं मान रहे हैं आप। अभी तक आपको ये विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी इस विपरीत मान्यता के कारण मैं दुखी हूं कि परिग्रह हो जाएगा तो मेरी सेवा हो जाएगी, परिग्रह हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाएगा, परिग्रह से मेरी इज्जत है। ये सब आपकी विपरीत मान्यता है। पहले उसको पकड़ो। जब इसको छोड़े बिना कैसे सुखी हो गए आप? विपरीत मान्यता को रखकर कैसे सुखी हो गए? अभी तो छोड़ने को तैयार नहीं है। ये आप ये सभा है, इसमें यहां आप गर्दन हिला रहे हो। ये बात मैं बाहर कहता ना तो वो अभी आपका उत्तर कुछ अलग होता। ये जिनवाणी सामने है इसलिए। आई बात समझ में? हाँ? नहीं है? हाँ, ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव का इफेक्ट तो है कि यहाँ शांति से सुन तो रहे हो, बाहर निकलने के बाद तो बोलोगे क्या? लेकिन भैया जब तक यथार्थ निर्णय नहीं होगा, यथार्थ श्रद्धान नहीं होगा, तो आप समझ लो, आप एनालिसिस तो करो कि मैंने अनंत भाव तीर्थंकर भगवान की वाणी सुनी, ठीक है, उनके दर्शन किए और मेरा काम नहीं हुआ, तो क्या गड़बड़ी रहेगी? क्या गड़बड़ी रहेगी? निमित्त उत्कर्ष से उत्कर्ष निमित्त थे वो तो। कारण क्या है कि मैंने उनकी बात मानी नहीं। सुनी तो है, मानी नहीं, सुनी तो है, मानी नहीं, अभी भी सुन तो रहा हूं लेकिन मान नहीं रहा, तो बात तो वो की वही रहेगी। क्या कह जाता है? वहां प्रत्यक्ष सुनी, यहां परोक्ष सुन रहे हो आप, है? लेकिन गड़बड़ी दोनों कॉमन रही। और जो अभी एक और गड़बड़ी है, जिसके थोड़ा बहुत इस तरह का श्रद्धान है, जो थोड़ा बहुत उससे उदासीन है, तो आपने उसको सर्टिफाइड कर दिया, वो तो पागल है। क्या कर दिया उसको? ये पागल है, ठीक है। तो अब आप तो हो गए समझदार। क्या हो गए आप? सेल्फ सर्टिफाइड समझदार। और गजावत साहब जो बेचारा थोड़ा सा है, अगर आप ईमानदारी से बताओ, आप यहाँ 60-70 लोग बैठे हो, आपके कोई मित्र बोले अब क्या करना है, आपने पुण्य के उदय से सेवा हो जाएगी, मैंने तो सब अपने पास जो भी सामग्री बच्चों को दे दी, आप ईमानदारी से आप क्या बोलोगे? ईमानदारी से बोलो। संजय जी वैसा आप बोलो, क्या बोलोगे? अरे उनको बोलने तो भाई, संजय जी वैसा आए, उनका भी अनुभव का लाभ ले। क्या बोलोगे संजय जी वैसा आप? बोलो ना, आप घबराओ मत। क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे? पागल है? अरे बोल, है? पागल है ना वो? क्या हो गया? समझ है? बोलो भाई, आप बोलो, जल्दी बोलो। हाँ, क्या है? पागल है ना? कौन पागल है? कौन पागल है? ऐसा है कि आपने चुटकुला सुना होगा ना, पागल खाने के अंदर एक तरफ तो इधर पागल है और एक इधर उससे मिलने वाले बीच में लोहे की वो जाली लगी होती है ना, परिवार वाले को मिलने वाले देते हैं या उसके कोई भी मित्रगण को, जो उसको अंदर रखते हैं। अभी दो समस्या है, वो जो अंदर वाला है ना, वो सामने वाले को पागल, जाली के उस तरफ वाले को पागल गिनता है, और इधर वाले को पागल गिनता है। आई बात? कौन पागल है? कौन? ये दोनों तो नहीं है। वो जिसने अपने सीमित साधन में संतोष रखकर जो ज्ञानाभ्यास कर रहा है और जो आचार्य भगवंतों की बात का विचार करके निर्णय लेने का काम कर रहा है, वो तो समझदार है। आप उसको कह रहे हो पागल, पागल आप हो। आई बात समझ में?
हाँ, श्रीमद राजचंद्र जी का आंटी जी ने नाम लिया, पता है साहब, उनकी दुकान पर जो महाराज जी पहुंच गए, श्वेतांबर संप्रदाय में रहे, बहुत वैष्णव रहे, श्वेतांबर में रहे, फिर दिगंबर में आए, बहुत छोटी उम्र में उनके बहुत सारे कन्वर्जन है ना। तो अब वो महाराज जी तो घर बार छोड़ दिया, दीक्षा ले ली, ठीक है। तो उन्होंने कहा आपको मोह छूट गया है क्या? वो कहते नहीं, मोह छूटेगा। तो उनकी रत्नों की दुकान थी, ठीक है। तो उन्होंने परीक्षा ली, चलो आप हमारे साथ जंगल चल सकते हो क्या, खुली दुकान में? बोले यस। उनके जो मोती के पुड़ी का रखा वहीं, चलो। वो श्रीमद आगे चलने लगे, वो महाराज जी पीछे चलने लगे, वो चलते जा रहे। अब महाराज जी सोच रहे उनकी तो दुकान खुली है और वो हीरे तो ऊपर खुले छोड़ के आ गया और श्रीमद को पीछे मुड़ के देखा नहीं। अब बोलो किसको वैराग्य था? घर छोड़ने से वैराग्य होता है कि कपड़े चेंज कर लेने से वैराग्य होता है? वैराग्य कहां से आएगा? कहां से आएगा गजाव साहब वैराग्य? बोलो भाई, नक्की तो हो। बहुत भ्रांतियां हैं हमारे को, बहुत भ्रांतियां। देखो यहाँ बहुत सुंदर बात कही, सर्व विकल्प वस्तु का निश्चय करने में तो कारण है। देखो स्थापना की है गजाव साहब, स्थापना की है क्या? पहले तो आगम का अभ्यास करना, खूब चिंतन करना, तर्क लगाना, युक्ति लगाना, निर्णय करना। निर्णय तक तो ये सब विकल्प आपके तो कार्यकारी है। वस्तु का निश्चय हो जाने पर फिर क्या होगा? उनका प्रयोजन कुछ नहीं रहता। फिर तो क्या है साहब? फिर वस्तु को ग्रहण करके निर्विकल्प स्वसंवेदन, फिर विकल्प उसके पहले कार्यकारी है, और जब वस्तु को ग्रहण करो तब वो ऑब्स्ट्रगल है। इसीलिए इन विकल्पों को भी छोड़कर अभेद रूप एक आत्मा का अनुभव करना, इस उद्देश्य से वहां आचार्य महाराज ने कहा था, जो जीव मात्र विकल्प में ही उलझे हुए हैं उनको कहा निर्णय हो गया ना वस्तु का, अब भेद विज्ञान कर वस्तु को ग्रहण करो, अभेद वस्तु को पकड़ लो आप। देखो मैं आपको अभेद वस्तु को पकड़ने का आनंद बताता हूं। देखो पुराने जमाने में ऐसा होता था कि बच्ची की शादी करनी हो तो माँ बाप ही ढूंढते थे। अब तो ये जिम्मेदारी माँ बाप के हाथ से ही चली गई तो बढ़िया है, नहीं है क्या? माँ बाप ढूंढते थे। तो अभी बच्ची बड़ी हो गई है, तो अभी पिताजी ने कहा शादी करनी है तो क्या है, चलो किसी के मार्फत पता चला कि उनका बच्चा है, ठीक है। पिताजी देखने के लिए गए, है ना, सब वहां कैसा है बच्चा, पिताजी देख कर आए। अब वो जो चर्चा होती है ना, तो माता जी तो गई नहीं थे, मतलब, और वो लड़की भी नहीं, तो पिताजी अपनी मतलब लड़की की माता जी को सुना रहे कि वो लड़का कैसा है। तो कैसा सुनाएंगे? लड़का कैसा है, कैसे सुनाएंगे? कैसा है? 6 फीट की हाइट है, गोरा है, 10 लाख का पैकेज है, पिताजी के ये संस्कार है, पर रात्रि भोजन नहीं करता है, ऐसा। वो एक एक बात, जितनी भी बातें सुनाई जा रही है वो किस रूप से सुनाई जा रही है? भेद करके सुनाई जा रही है। और वो जो बच्ची पीछे दीवार के सहारे सुन रही है, भेद को सुनकर निर्णय किसका कर रही है? अभेद का, पति का। आई बात समझ में? क्या कर रही है? आई बात समझ? बात हो रही भेद की और निर्णय किसका हो रहा है? अभेद का। कैसा लड़का है, कैसा लड़का है? लड़का आप तो भेद कर रहे हो, गोरा है, हट्टा कट्टा है, ये पैकेज है, ये बोलने में ऐसा है, और ये धार्मिक एक्टिविटी, और वो लड़का ऐसा है। तो अभेद का निर्णय कर, और जब अभेद को पकड़े, जब क्या ये मेरा स्वामी है ऐसा जब वो लड़की निर्णय करके इसको स्वीकार करेगी, तब ये सब भेद गौण हो जाएंगे और क्या रह जाएगा? ये ही मैं हूं। आई बात समझ? ऐसे ही अपनी पर्याय में अनेक भेद से, अनेक शक्तियों से आत्मा की चर्चा, निर्णय करा, विचार किया, और जब पर्याय ये ही मैं हूं, क्या न ज्ञान वाला, न दर्शन वाला, न चारित्र वाला, अभेद
यही मैं हूं, और अभेद को निर्विकल्प जब स्वसंवेदन करेगी तब आपको आनंद आएगा और परिणति में धर्म प्रकट होगा। उस धर्म को प्रकट कराने के उद्देश्य से आचार्य महाराज जो जीव भेदों में ही उलझे हुए हैं उनको कह रहे हैं कि भैया इस भेद विकल्प को छोड़ और निर्विकल्प वस्तु को ग्रहण कर। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। बहुत दिनों से भटक रहा हूँ ज्ञान बिना है मैया, निर्मल ज्ञान प्रदान सुकर दो, तू ही सच्ची मैया। गुण स्थानों का अनुभव हमको हो जावे जग मैया, चढ़े उन्हीं पर क्रम से हम थे होवे कर्म खिपैया। मेटो जामन मरण हमारा इतनी वंती मैया, तुमको शीश त्रिलोकी नमावे तू ही सच्ची मैया। वस्तु एक अनेक रूप है अनुभव सबका न्यारा, हर विवाद का हल हो सकता साधवाद के द्वारा। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।